गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। आई एम टॉकिंग योर स्टूडेंट ऑफ नर्मदा कॉलेज। हम अपने स्कूल के सभी छात्रों से तभी बात करेंगे जब ये अपने सीट पर बैठ जाओ। अपने अपने जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ कर दिखा रहे हैं तुम। सर जी हम लोग बैठ गए, आप कहना क्या चाहते हैं इसके बारे में विवरण हमको दें ताकि हमको भी संतुष्टि मिले, क्योंकि हमारे पेट में गैस, शरीर में खुजली, सर में दर्द हो रहा है। आपने बैठने के लिए बताया है। पेट में गैस, सर में दर्द, शरीर में खुजली, तुम्हें बैठने के लिए हो रही है तो तुम्हें पढ़ने के लिए क्या होगा इसके बारे में तो पता नहीं है कि क्या क्या तुमको बीमारी हो सकती है, कौन सी बीमारी लग सकती है। सर जी आप चाहते हैं कि हम बीमार हो जाएं? अगर हम बीमार हो जाएंगे तो कैसे पढ़ने आएंगे? आप हमको बीमार के बारे में बता रहे हैं क्योंकि हम कुछ नहीं जानते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बीमार क्यों हो जाए इसके बारे में आप हमें चाहते हैं। ऐसी कौन सी हमने गलती और गुनाह कर डाली है? गलती गुनाह तुमने कुछ नहीं कर डाली है, लेकिन बीमारी के कारण तुमने ही तो बताई है। अगर सर में खुजली, पेट में गैस, शरीर में दर्द, ये तुम्ही ने बताई है, हमने तो कहा नहीं है। और हमने तो बैठने के लिए कहा है। इसके पक्ष में तुमने इतनी बात क्यों बोल दी? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? हम तुम्हें चाहते हैं कि तू बीमार हो जा। अरे नालायक कहीं के, हट जा मेरे स्कूल से, निकल जा इस क्लास से बाहर हो जा। कभी स्कूल के अंदर तुम दिखाई मत देना और ना कभी आने की कोशिश करना। तुमको मारते मारते मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। और तू जो सोच रहा है बिल्कुल भूल जा अपने रास्ते को। सर जी ना हम यहाँ हड्डी तोड़ाने आए हैं, ना बीमार होने आए हैं, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। आप हमको पढ़ाएं और फालतू की बहस और बकवास मत करें, क्योंकि हम कोई चीज फालतू नहीं सुनना चाहते हैं और ना बीमार होना चाहते हैं। सर जी आप पढ़ाएं, ये रमसुखा हर जगह रहता है भूखा और ये करता है रुखा। इसका कोई वेश नहीं है, ये किसी बात को समझता नहीं है। सर ये है रमसुखा, ये बहुत बड़ा मूर्खा है। ये जब कहीं भी जाता है तो मूर्ख वाली ही बातें कहता है, कोई समझौता और सहनशीलता वाली बात इसके अंदर नहीं है। सर ये कभी भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, किसी भी प्रकार का ये मूर्खता वाली बात बोलता है। ये मानसिक संतुलन इसकी खराब है। समय नष्ट व्यस्त करना एक प्रकार की बीमारी है इसके अंदर, क्या इसीलिए सबको डिस्टर्ब करता रहता है, ना पढ़ता है ना पढ़ने देता है। यह एक प्रकार का दुष्टता करता है और ये दुष्टता बहुत बड़ी हानिकारक होता है। ये थोड़ा थोड़ा करके किसी समय में इतना बोझ हो जाता है जो चलाए से नहीं चलता है। सर जी आप हमें को तो ढूंढे पा रहे हैं, कभी बीमार बता देते हैं, कभी मूर्ख बता देते हैं। क्या हमारे पास कोई अकल नहीं है तो हमको आप इस तरीके से बता देते हैं? आखिर चाहते आप क्या हैं? हम ना आए पढ़ने तब आप खुश रहें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं कॉलेज में नहीं आऊंगा, नहीं पढ़ूंगा, इसके लिए कोई बात नहीं है।
लेकिन आप साफ साफ बता तो दें कि मैं इस विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं हूँ। नहीं बेटा, कोई भी छात्र किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है। किसी भी कक्षा में जो उसके योग्य होता है वो बैठता है, उसे वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन तुम उस तरीके से बातें ही करते हो जो तुम्हें कहना पड़ता है। क्या सभी बच्चे हैं? सबसे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तुम मूर्ख वाली बातें ही करते हो। और मूर्ख वाली बातें करने का अर्थात या तो मूर्ख है या तो बीमारी है। तुम इसमें से कोई चीज सैचुरेशन कर लो तो हम मान लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम क्यों मान लें सर जी? मूर्ख और बीमारी जब हमारे अंदर कोई चीज है नहीं तो हम क्यों मान लें? ऐसा करने पर आप हमें इस क्लास में बेवकूफ समझ रहे हैं। हमारा नाम है रामसुख और हमारे अंदर है सबसे ज्यादा समझ। और आप क्या चाहते हैं उसके बारे में आप हमें बताएं। रामसुख तुम ये बताओ, अगर ऐसी बात नहीं तुम ज्यादा क्यों बोलते हो? क्या कारण है इसमें? तुम क्यों जगह जगह पर बार बार डिस्टर्ब करते हो? कोई बात कहा जाए उसमें टोकते रहते हो, इसका तो कोई मतलब है नहीं। अगर तुम मूर्ख नहीं हो, बीमार नहीं हो, तो इसकी वजह सोच समझ के बोलो। ऐसी इतना बोलिए कि कोई ना कहे चुप। इतना बोलिए कि कोई ना कहे चुप। और ऐसा कार्य कीजिए कि कोई ना कहे रुक। ऐसा कार्य कीजिए कि कोई ना कहे रुक। और तुम उसका उल्टा ही करते जाते हो। एक तो तुम्हें जो मना किया जाता है उसमें बोलते रहते हो, और जो तुम्हें नहीं कहा जाता है उस पर टिप्पणी करते रहते हो। इसके मतलब तुम्हारे अंदर कोई कमी है। इसी बात को लेकर के बहस होती है और तुम बता रहे हो कि हमको या तो मूर्ख बताया जाता है या बीमार बताया जाता है। अब इसमें तुम ही फैसला कर लो कि क्या तुम चाहते हो क्या नहीं चाहते। या तो चुप रहो और या तो सोच समझ कर बोलो। अगर उस तरीके से बोलोगे, ऑल क्लास स्टूडेंट, सभी कक्षा के छात्रों को नहीं टच किया जाता है, लेकिन तुम डिस्टर्ब करते हो तो तुम्हें बार बार टच किया जाता है, किया जाएगा ही। इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। सर जी, हमको ये नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या हो गया है। कोई बात होती है तो हम बार बार बोलते हैं और बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये हमें एक प्रकार की बीमारी है, वो भी हमारी मानसिक बीमारी है। और मानसिक बीमारी के कारण से मैं ज्यादा बोलता हूँ और ज्यादा डिस्टर्ब करता हूँ। अरे रामसुख, मीठ मीठ गप गप करो करो थू थू। तुम दूसरा कहे तो तुम्हें अंदर कष्ट और जलन खुजलन होती है। अगर तुम्हारी असलियत को बता दिया जाए तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। यही तो एक मानसिक में बोलना अधिक करना, यह एक प्रकार की बीमारी होती है। तुम जा करके किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करा लो ताकि तुम्हारी मानसिक संतुलन सही हो जाए। कम बोलो, जरूरत भर बोलो, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बोलो, और बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो। जो तुमसे पूछा जाए वही उसी का उत्तर दो, बाकी सभी बच्चों का उत्तर मत दो। हाँ सर जी, ये बात तो आप सही कहागा। हमारे घर वालों ने हमारा इलाज कराया था। हमारे मानसिक बीमारी हो गई थी, तो यह बीमारी वही लग रहा है हमको पनप रही है। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तब भी, इसीलिए हम ज्यादा बोल रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। हमने यह वीडियो मनोरंजन के लिए बनाए हैं। इसमें रामसुख के मानसिक संतुलन अर्थात मानसिक बीमारी होने के कारण से यह बीमारी का प्रारूप स्कूल के क्लासरूम में सभी छात्र डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसमें आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अगले दिन आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आए।